हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट जो कि रेशनल नंबर है। उसकी एक्सरसाइज फर्स्ट है के क्वेश्चन नंबर 5 से आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तो पिछले लेक्चर में करा चुके हैं, जिसने भी नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ये जो नंबर्स रेशनल नंबर्स गिवन है, जैसे -7/3 एंड 7/3 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये हम आप लोगों को यहाँ पे बताएंगे। तो स्टार्ट करेंगे इसे फर्स्ट पार्ट से। अब यहाँ पे एक्सरसाइज फर्स्ट है, ठीक है। हम यहाँ सबसे पहले बताएंगे रिप्रेजेंटिंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये आप लोगों को लाइन दिख रही होगी, ये क्या है, लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक ओ पॉइंट ले रहे हैं, जीरो, सॉरी क्या है, जीरो। जीरो के राइट साइड में, जीरो के किस साइड में, राइट साइड। राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। और जीरो के लेफ्ट साइड में सारे नंबर्स नेगेटिव हम लोग लिखते हैं। जो भी नेगेटिव नंबर्स होंगे लेफ्ट साइड में आएंगे, पॉजिटिव नंबर राइट साइड में जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हमने ये ले लिया, ये हम डिस्टेंस इनके बीच की इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ये डिस्टेंस सारी डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। हम ये लिख लेते हैं। तो ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5, ये पॉजिटिव के हैं सारे। और इसी प्रकार से -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये -3, ये -4, ये -5, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसके जीरो के राइट साइड में सारे पॉजिटिव आ रहे हैं और जीरो के लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव आ रहे हैं। इस प्रकार हम लोग रिप्रेजेंट करें, चाहे वो इंटीजर हो, जैसे ये इंटीजर में रिप्रेजेंट किया, इसी प्रकार रेशनल नंबर को भी रिप्रेजेंट करेंगे। पॉजिटिव रेशनल नंबर राइट साइड में, नेगेटिव रेशनल नंबर लेफ्ट साइड में आएंगे, ठीक है। तो अब स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट से। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट -7/3 एंड 7/3 को रिप्रेजेंट का नंबर है। ये आप लोगों को देखो नंबर लाइन यहाँ पे हमने खींची हुई है, ये देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, 0 पॉइंट ले लेंगे, इसके राइट साइड में इक्वल डिस्टेंस पे ले लेंगे सपोज, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस है ये, यहाँ पे ये पॉजिटिव है 1 2 3 4, और इस साइड पे क्या आ जाएंगे, नेगेटिव -1 -2 -3 और -4 आ गए। अब यहाँ पे स्टार्टिंग वाला क्या है, -7/3। ध्यान से देखना, -7/3 तो किस साइड आएगा, ये आएगा लेफ्ट साइड में, और 7/3 पॉजिटिव है, ये आएगा राइट साइड में। अब -7/3 को रिप्रेजेंट कैसे करना है, देखो ऊपर निमोनरेटर है और नीचे क्या है, डिनोमिनेटर। निमोनरेटर देखा जाए तो बड़ा है डिनोमिनेटर से, निमोनरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ठीक है। इसको हम बना लेंगे, यहाँ पे बना लेंगे, ये हमको दिया इम्प्रॉपर में, इसको हम लोग बना लेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे बनाएंगे, तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे कर ले मिक्स फ्रैक्शन में बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 को 7 से डिवाइड कर दे, 7 को 3 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि डिनोमीटर में 3 है। तो कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा, 6 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1। ये बन गया होल नंबर, और ये हो गया न्यूमरेटर, ये हो गया डिनोमीटर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -7/3 को लिख सकते हैं 2, पूरा ये होल नंबर आ गया, ठीक है। ये पूरा होल नंबर आ गया, और 1/3 और किसका है, माइनस का, ये हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्या लिखा हमने, देखो -2 1/3, ये आ गया होल नंबर में, ये आ गया। अब देखो -2 का मतलब क्या है कि 2 तो हमको पूरा होल नंबर यहाँ पे लेना है, तो -2 तक तो हम लोग यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब बचा क्या, 1/3। 1/3 का मतलब ये है कि हमने एक पार्ट था, एक पार्ट के हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया, 3 पार्ट में, 3 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। 1 को था हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो जैसे यहाँ पे है 2 और 3 के बीच में, ठीक है, और उसमें हमने 1 पार्ट ले लिया, तो इसको हम लोग 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जैसे 1 हो गया, और ये 2 हो गया, 3 है, 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, ठीक है। जैसे कि ये वाला जो है यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये कितना है, ठीक है। ये हो गया, ये -2 से -3 के बीच, ये भी हो गया 1/3, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करना है, इसको -2 1/3, तो 2 तो पूरा आ गया, और 1/3 यहाँ पे आएगा, तो ये जो होगा ये रिप्रेजेंट करेगा इसको -7/3 को। क्लियर हुआ, नहीं क्लियर, दोबारा बता देंगे। देखो क्या हुआ, हमने जो -7/3 को इसको मिक्स में चेंज कर लिया, ये निकल के आया, ये हमने बताया कैसे चेंज करते हैं। अब -2 पूरा होल नंबर है, तो होल नंबर तक हम यहाँ पे आ गए,
इसके बाद बचा क्या, 1/3। 1/3 का मतलब क्या है, एक होल नंबर था उसके हमने कितने पार्ट्स कर दिए, 3 इक्वल पार्ट्स कर दिए। डिनोमिनेटर को देख के कितने पार्ट्स किए हमने, 3 इक्वल पार्ट्स उसके कर दिए। उसमें से 1 पार्ट हमने ले लिया, तो 2 और 3 के बीच में तो हम 3 पार्ट्स करेंगे, तो 1 2 3 पार्ट्स कर दिए। और 1 पार्ट लेना, क्योंकि डिनोमिनेटर कितना है 1 है, तो 1 पार्ट ले लिया। तो 2 तो मेरा -2 यहाँ पे आ गया, 1/3 यहाँ हो गया, तो क्या है -7/3। ये रिप्रेजेंट हो गया ये, ठीक है। ये जो है वो है -2 1/3 और -2 1/3 है क्या, -7/3। इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग इसमें आएंगे, इसको भी हम लोग इस प्रकार से लिख लेंगे। लेकिन अब किसका होगा, ये पॉजिटिव का होगा, तो इस साइड आएगा। तो 2 तो यहाँ पूरा हो गया। अब इसके हम लोग 3 पार्ट करेंगे, 2 3 के बीच में से ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो क्या 1 वाला पार्ट लेना है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा 7/3 को। इस प्रकार से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट तो हमने यहाँ पे कर लिया। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट है -5/6 एंड 7/6। डिनोमिनेटर तो सेम है लेकिन न्यूमरेटर सेम नहीं है। तो देखो यहाँ पे ये क्या है, 5 नंबर 6 से छोटा है। यहाँ पे देखो 5 नंबर 6 से छोटा है, 6 से बड़ा नंबर। तो ये हमारा प्रॉपर में गिवन है, किसमें, प्रॉपर फ्रैक्शन है। और ये इम्प्रॉपर है, क्योंकि 7 इज ग्रेटर देन 6, ये इम्प्रॉपर है। जिसमें न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होता है, ये इम्प्रॉपर होता है, ये प्रॉपर है, ठीक है। तो ये इसको बना लेंगे हम लोग मिक्स में। किस में बनाना पड़ेगा, मिक्स में। इसको नहीं बनाएंगे, इसको नहीं बनाएंगे क्योंकि ये प्रॉपर है और ये इम्प्रॉपर है। तो मिक्स में बनाएंगे तो देखो 7 6 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम 6 आ गया, कितना बचा, 1 बचा। तो ये होल नंबर हो गया, न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर। तो 7/6 को हम लोग क्या ले सकते हैं, 1/6 ले सकते हैं, ठीक है। ये एज रहेगा। देखो अब यहाँ पे हमने ले लिया 0, ठीक है। राइट साइड में सारे पॉजिटिव 1 2 3 4 तक हमने बना लिया। यहाँ पे इस साइड भी -1 -2 -3 -4, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो +1 +2 +3 +4 हो गया, -1 -2 -3 -4। अब यहाँ पे रिप्रेजेंट करना -5/6। -5/6 का मतलब ये है ये कि ये डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर और ये न्यूमरेटर है। कि हमने एक होल पूरा पार्ट था, उसके हमने कितने पार्ट्स किए, इक्वल 6 पार्ट इक्वल किए। मीन्स जैसे ये है, ठीक है, ये सर्किल है, सर्किल के कितने पार्ट्स इक्वल किए हमने, ये हो गए, ये कितने पार्ट्स हो गए, ये तो 8 हो जाएंगे, 1 2 3 4 8। इसको नहीं, जैसे ये है, ठीक है, 6 पार्ट इक्वल करने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, मतलब एक होल नंबर के हमने 6 पार्ट किए। डिनोमिनेटर जितना होता है उतने ही पार्ट्स करने पड़ते और इक्वल वो भी। और उसमें से 5 पार्ट्स ले लिए। कितने पार्ट्स ले लिए, ये 1 2 3 4 5 पार्ट्स ले लिए, ठीक है, 5 पार्ट लिए। तो 0 से 1 के बीच में यही तो पूरा होल नंबर है। इसके हमने कितने पार्ट्स किए, कितने किए, 6 पार्ट किए। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 ये आ गया, 1 2 3 4 5 6 ये आ गया। अब हमको लेना 5 लिए, इसने 5 लिए तो हम कहाँ पर जाएंगे, 1 2 3 4 5, हम लोग 5 स्टेप यहाँ पे आ गए, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा -5/6। इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब क्योंकि ये प्रॉपर है तो ये प्रॉपर है तो ये 1 के ही बीच में रहेगा, ठीक है, 1 के बीच में रहेगा। तो कितना आ गया, तो हमने क्या किया, जो 6 डिनोमिनेटर को देख के कितने पार्ट्स किए, 1 0 1 के बीच में 6 पार्ट किए, उसमें से 5 पार्ट ले लिए, जो कि यहाँ पे डिनोमिनेटर 5 है। तो अब माइनस क्यों है, माइनस है, तो इसलिए हम लोग किधर आएंगे, लेफ्ट साइड में। अब आते हैं पॉजिटिव के लिए। इसका होल नंबर 1 दे दिया, होल नंबर 1 दे दिया, मतलब हम लोग यहाँ पे आ गए, 1 यहाँ पे आ गया। अब 1/6 है, तो 1/6 है मतलब 1 और 2 ये पूरा होल नंबर होगा। इसके बीच में हम लोग कितने इक्वल पार्ट्स करने, 6 इक्वल पार्ट्स करने हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो कितने स्टेप जाना है, 1, क्योंकि न्यूमरेटर 1 है तो 1 स्टेप हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये चीज़ हो जाएगी, ये रिप्रेजेंट करेगा 7/6 को। ये जो रिप्रेजेंट करेगा वो रिप्रेजेंट करेगा 7/6। इस प्रकार से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कहीं भी डाउट हो रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे है थर्ड पार्ट, ठीक है, 4 3/4 एंड 5 1/4 है। तो यहाँ पे दोनों ही क्या है, यहाँ पे दोनों ही यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है, दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो इधर नेगेटिव नंबर, इधर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नंबर इस साइड आएंगे, राइट साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्या है, 4 होल नंबर है, तो हम लोग 4 यहाँ तक आ गए, कहाँ, यहाँ तक आ गए, 4 होल नंबर है। उसके बाद 3/4 मीन्स 4 और 5 के बीच जो 1 नंबर है, होल नंबर, इसके कितने पार्ट्स किए गए, 4 पार्ट्स किए गए। तो 4 पार्ट्स कर लो, 1
2 3 4 ये हो जाएगा, 1 2 3 4 ये हो जाएगा, ठीक है। 4 पार्ट्स हो गए। अब उसमें से न्यूमरेटर कितना है 3, न्यूमरेटर कितना है यहाँ पे 3, तो मतलब 3 पार्ट्स लिए गए हैं। तो हम लोग कितने स्टेप चलेंगे, 3 स्टेप चलेंगे 4 के बाद। 3 स्टेप मीन्स 1 2 3 ये हो जाएगा। ये रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, रिप्रेजेंट करेगा 4 और 3/4 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। यहाँ पे आ गए। अब हम लोग बात करते हैं 5 हम लोग यहाँ पे आ गए, होल नंबर पूरा ये आ गया। अब इसके बाद कितना 5 और 6 के बीच कितने पार्ट्स किए, 4 ही पार्ट्स किए गए, इक्वल पार्ट्स। 1 2 3 ये 4 पार्ट्स हो गए, 4 ये 1 2 3 4 पार्ट्स हो गए। न्यूमरेटर कितना है, तो केवल 1 पार्ट लिया गया, केवल ये वाला पार्ट लिया गया यहाँ तक। 5 के बाद कितने स्टेप चलना है, 1 स्टेप ओनली। तो ये वाला जो रिप्रेजेंट करेगा, हम यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं, ये रिप्रेजेंट करेगा 5 1/4। इस प्रकार से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे या फिर इंटीजर को नंबर लाइन पे, ठीक, क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पूरा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें है रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, इनको भी नंबर लाइन पे ही रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट को अगर ध्यान से देखिए, -2/9 -4/9 -5/9 लिखा हुआ है। तो डिनोमिनेटर तो सेम है, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। और यहाँ पे -2/9 -4/9 -5/9 को रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन, ठीक है। इसी प्रकार सेकंड वाले में डिनोमिनेटर सेम है और क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 6 लिख लिया है, रिप्रेजेंट रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, इसको रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर, यहाँ से देखो डिनोमिनेटर कितना है 9 है, मीन्स 0 और -1 के बीच का जो होल नंबर है, पूरा एक होल नंबर होता है, ठीक है। यहाँ से अभी जैसे मीन्स ये पूरा होल नंबर है, ये भी पूरा होल नंबर, ठीक है। इसके कितने पार्ट्स किए गए, इस होल नंबर के 9 पार्ट्स किए गए। तो इसके हम लोग 9 पार्ट्स कर लेंगे इक्वल। तो यहाँ पे हमने 9 पार्ट्स इक्वल किए हुए, जैसे ये देखो, ये वाला जो है, ये वाला जो है वो -1/9 है, -1/9। ये वाला पार्ट जो है -2/9, ये वाला पार्ट -3/9, ये वाला -4/9, ये वाला -5/9, ठीक है। ये वाला -6/9, ये वाला -7/9 और ये वाला -8/9। और 9/9 मीन्स 9/9 मीन्स क्या हो जाएगा, माइनस का 1 आ गया, माइनस का 1 आ गया। 9/9 मीन्स 9 तो माइनस का 1 आ गया, ये लिखा हुआ, ठीक है। ये लिखा हुआ जो हमने इसलिए समझाने लिख लिया कि जिससे क्लियर हो जाए। ये वाला कितना 0 से हम लोग 1 स्टेप चले, -1/9 क्यों माइनस क्यों आ गया, क्योंकि ये माइनस हम लोगों को दिया गया और लेफ्ट साइड में माइनस होते हैं और राइट साइड में क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे -1/9। अब यहाँ पे देखो अकॉर्डिंग टू -2/9 को रिप्रेजेंट करना है, तो ये 2 स्टेप आ गया, 0 से 2 स्टेप चलेंगे तो ये रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, -2/9। अब यहाँ पे आते हैं -4/9, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, यहाँ पे आ गया, हमने लिखा हुआ अभी पहले भी बता दिया, हो जाएगा -4/9। अब हम -5/9, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 ये स्टेप आ जाएगा, ये जो स्टेप होगा वो हो जाएगा -5/9, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमेशा ध्यान रखें, डिनोमिनेटर को देखेंगे उतने ही इक्वल पार्ट्स करेंगे, ठीक है, होल नंबर की। अब हम लोग बात करेंगे, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट की। अब यहाँ पे सेकेंड पार्ट को करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3/11 5/11 9/11, तो यहाँ पे D = कितना है 11, मीन्स होल कितने लोग इक्वल पार्ट्स करेंगे 11। तो 0 यहाँ हमने ले लिया पूरा होल नंबर, यहाँ से 1 तक है, ये पूरा क्या है होल नंबर है, यहाँ से यहाँ तक 1 +1, यहाँ पे -1, ठीक है। अब क्या करना है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 होगा ना, तो क्योंकि उनको 11 ही इक्वल पार्ट्स करने थे। इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, सारी सेम है, ठीक है, सेम है। तो ये अब लेना कितना है, 3 लिखा न्यूमरेटर में, तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे, राइट साइड में जाएंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे और राइट साइड में जाएंगे, क्यों जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव है। और कितने स्टेप चलेंगे, 3 स्टेप, 1 2 3, ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, 3/11 को। अब फिर 5 है, फिर 0 से स्टार्ट करेंगे, 5 स्टेप जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 ये आ जाएगा, ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, 5/11। और फिर 0 से स्टार्ट कहाँ तक, 9 स्टेप जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 9/11। इस प्रकार से हम लोग पॉजिटिव या नेगेटिव रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, लोकेट द फॉलोइंग रेशनल नंबर को अंदर नंबर लाइन। ये नंबर जो लिखे रेशनल नंबर, इनको भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे देखो, ये जो है ये दिया है मिक्स में, इसको बना लेंगे, नहीं बनाने की जरूरत नहीं, मिक्स में ही रहने देंगे, ठीक है, मिक्स में। और ये जो दिया है यहाँ पे देखो, ये तो दिया है प्रॉपर,
न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर, अब यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है तो ये इम्प्रॉपर में दिया है, इसको बनाएंगे हम लोग पहले मिक्स में, उसके बाद रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है, ठीक है। तो ये तो बना लेंगे, इसको बना लेंगे मिक्स में, इसको एज इट इज रहना देंगे, ठीक है। ये 5/8 हो जाएगा। इसको देखो, इसको बनाएंगे तो 8 से डिवाइड, 11 को 8 से डिवाइड करेंगे, कितने बार 1 टाइम जाएगा, 8 आ जाएगा, माइनस करें 3 आ जाएगा, ये होल नंबर हो जाएगा, ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 और 3/8 ये हो जाएगा, ठीक है। इसको लिख लेंगे 1 और 3/8 हो जाएगा। ये 0 हो गया, ये -1 हो गया, और ये -1 पूरा होल नंबर और 1/8। इसको रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पे, यहाँ पे हमने लिख लिया, ठीक है। देखो ये हमने एक नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया, ये 0 है, यहाँ से यहाँ +1 और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है +2, यहाँ तक -1 और यहाँ पे है -2, ठीक है। ये हमने अभी इसलिए पार्ट्स बना दिए इक्वल, क्योंकि यहाँ पे क्या 8 है तो 8 इक्वल पार्ट्स कर दिए, यहाँ पे भी 8 इक्वल पार्ट्स कर दिए। अब हमने यहाँ क्यों नहीं किए, देखो क्या होता है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखें 5/8 किस साइड जाएगा, पॉजिटिव का है, राइट साइड में जाएगा, पॉजिटिव वाले सारे राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में जाएंगे जितने भी नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग 5/8 मीन्स हम लोग ये किस साइड जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, ठीक है 5/8। अब यहाँ 5/8 मीन्स 0 से 1 के बीच में रहेगा होल नंबर, इसके हम लोग कितने इक्वल पार्ट्स करेंगे, 8 इक्वल पार्ट्स करेंगे, इसके भी और इसके भी किए हमने इसीलिए, ठीक है। तो इसके देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, 8 यहाँ पे आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गए, 8 इक्वल पार्ट्स कर लिए। न्यूमरेटर कितना है 5, तो अब 0 से 5 स्टेप जाएंगे, तो देखो 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा 5/8 पॉजिटिव का, ठीक है 5/8 पॉजिटिव का। अब आते हैं 1 3/4, तो 1 तक तो हम लोग यहाँ पे आ गए, सेकंड वाली बात करें 1 तक तो हम लोग यहाँ पे आ गए। अब 3/8 है मीन्स 1 और 2, जो 1 और 2 के बीच में एक होल नंबर है, जैसे देखो 2 - 1 क्या एक ही तो होल नंबर आएगा, इसके बीच में एक होल नंबर है, ठीक है। इसके अब कितने पार्ट्स करेंगे, 8 पार्ट्स करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर 8 है तो 8 के हमने पहले इक्वल पार्ट्स कर लिए 8। तो अब कितने स्टेप चलना है, डिनोमिनेटर कितना, न्यूमरेटर कितना है 3 स्टेप चलेंगे, 1 के बाद चलेंगे कहाँ पे, यहाँ पे पूरा होल नंबर है तो 0 से चलेंगे। अब यहाँ होल नंबर जितना भी होल नंबर उसके बाद ही स्टेप चलेंगे, ठीक है। अब कितने स्टेप चलेंगे 3, तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा, ये रिप्रेजेंट करेगा 1 3/8 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब आते हैं 0, तो 0 तो यहीं पे है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं -1, लेफ्ट साइड में आ जाते हैं तो -1 ये पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब -1, तो -1 तो यहाँ पे आ गया। अब 1/8 मीन्स हम लोग जो काउंटिंग करेंगे वो -1 के बाद से करेंगे। 1/8 मतलब -1 और -2 के बीच में एक होल नंबर है, उसके कितने पार्ट्स करने हैं, इक्वल 8, क्योंकि डिनोमिनेटर 8 है, हमने यहाँ पहले ही कर लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अब कितने स्टेप चलना है, -1 से कितने स्टेप चलना है, न्यूमरेटर 1 तो 1 ही स्टेप चलना रहेगा, तो 1 स्टेप चलेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 1 ये ही आ जाएगा, ये रिप्रेजेंट कर देगा -1 1/8 को। ये देना न्यूमरेटर जितना होगा उतना ही स्टेप चलना होता है। अब यहाँ पे देखना होता है होल नंबर है कि होल नंबर नहीं है तो 0 से चलेंगे, अगर होल नंबर जैसे -1 तो -1 के बाद चलेंगे, 2 होता है तो 2 के बाद चलते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स को नंबर लाइन पे। ये रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है विच इज ग्रेटर, ये मॉड का साइन लगाओ 5/-8 और 2/5 में। ये दिया गया क्वेश्चन नंबर 8, विच इज ग्रेटर 5 और -8 और 2/5 में कौन बड़ा है। तो देखो मॉड के साथ ये ध्यान रखना, मॉड है चाहे इसमें पॉजिटिव वैल्यू लिखी हो इक्वल, चाहे इसमें नेगेटिव वैल्यू लिखी हो, आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आता है, आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आता है, और जो नंबर लिखा होगा वही नंबर आएगा। जैसे कि कोई वेरिएबल ए लिया पॉजिटिव है तो इसका आंसर ए आएगा, -a ले लिया तो आंसर क्या आएगा, तो भी ए आएगा, ठीक क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जैसे हम 5/-8 का इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5/8 आएगा, हमेशा पॉजिटिव आता है, और 2/5 तो पॉजिटिव है ही, इसका आंसर क्या आ जाएगा 2/5। अब हम लोग को ये देखना है कि 5/8 में से और 2/5 इनमें से कौन सा ग्रेटर है, ठीक है, विच इज ग्रेटर, ये फाइंड आउट करना है। तो देखो ये फाइंड आउट करने कौन सा बड़ा है, तो सबसे पहले हमको डिनोमिनेटर देखने होते हैं, क्या डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर से कंपेरिजन कर लेते हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है ही नहीं, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं तो हम लोग सेम करेंगे। तो यहाँ पे देखो
एलसीएम ऑफ 8,5 का क्या हो जाएगा, 8 × 5 हो गया 40। तो अब हम लोग जो डिनोमिनेटर है उसको बनाएंगे 40, जो डिनोमिनेटर है उसको बनाएंगे 40। तो कैसे बनेगा, अब इस रेशनल नंबर में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि डिनोमिनेटर हमारा 40 आ जाए। तो क्या करेंगे, 40 से जो ये डिनोमिनेटर इससे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मीन्स इस वाले में मल्टीप्लाई करना है, इस वाले रेशनल नंबर में 5 का मल्टीप्लाई करना है। तो देन 5 × 5 डिवाइड बाई 8 × 5 आ गया। ठीक है, ये हो गया। और इसमें से कैसे पता करेंगे, तो इसी फिर एलसीएम को डिवाइड कर देंगे, इस वाले डिनोमिनेटर से क्या है 5 तो 8 आ गया। इसमें कितने मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 8 का। ये कितना आ गया, ये आ गया 25/40 और ये कितना आ गया 16/40। अब डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, नाउ डिनोमिनेटर सेम। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ डिनोमिनेटर आर सेम। डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, सेम है। तो अब कंपेरिजन किससे करेंगे, न्यूमरेटर से। नाउ कंपेयर विद न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को रिप्रेजेंट कर दिया आयन से। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें कौन सा बड़ा, दोनों पॉजिटिव के ही है। 25 इज ग्रेटर देन 16, 25 इज ग्रेटर देन 16 हो गया। तो इसको हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं, 25 डिवाइड बाई 40 इज ग्रेटर देन 16 डिवाइड बाई 40। तो ये वाला नंबर बड़ा हो गया। अब ओरिजिनल फॉर्म में आते हैं। देयरफॉर 25/40 कौन सा नंबर था, ये हमारा नंबर था 25/40। ये था हमारा 5/8 था, 5/8 था। इज ग्रेटर देन कितने हो गया, ये हो गया यहाँ पे 2/5 से, ये ग्रेटर हो गया, ये हो गया ग्रेटर। ठीक है, ये वाला नंबर ग्रेटर हो गया 5/8। अब ये हम ओरिजिनल फॉर्म में लिखना है, तो सो क्या हो जाएगा, ये किस फॉर्म में दिया गया, जिस फॉर्म में क्वेश्चन में दिया गया उसी फॉर्म में लिखना है। 5/-8 इज ग्रेटर देन मोड के अंदर लिखना है ना 2/5 से, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो कौन सा ग्रेटर हो गया, एब्सोल्यूट वैल्यू या मोड बोलते हैं 5/-8। ये वाला बड़ा होगा, ये वाला छोटा होगा। इस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं। दूसरा ये भी है, देखो यहाँ पे जैसे हमारा निकल के आया था 5/8 और निकल के आया था और क्या 2/5। तो क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो इसका मल्टीप्लाई 5/5 हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई होगा 2/8। ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 16। तो 25 बड़ा है, 16 छोटा है। 25 बड़ा है, 16 छोटा है। तो क्या करें, 25 मीन्स 25 इज ग्रेटर देन, तो 25 ग्रेटर देन 16 है। इसके मतलब ये वाला नंबर मीन्स इसी पे आएंगे, ये नहीं जाएंगे। जो रेशनल नंबर उसकी बात करें, इसी की सीध वाली। ठीक है, 25। तो ये वाला रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो 5 अगर ऑब्जेक्टिव में आता तो ऐसे करके देख सकते हैं, इज ग्रेटर देन 2/5 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्लियर। इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे था 8 ये भी कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। फाइंड मोड के अंदर ये भी है -4/5 -2/3। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 9 लिख लिया है। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो मोड के अंदर बताया था अभी हमने, चाहे नेगेटिव हो तो भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और अगर पॉजिटिव है तो वो तो पॉजिटिव आएगा ही। तो ये दोनों ही नेगेटिव है, तो इनको जब हम लोग ओपनिंग करेंगे, मोड हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/5 और माइनस साइन ही रहेगा क्योंकि बाहर है मोड के, और हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। नेगेटिव थे दोनों किस, जब हमने मोड हटाया तो दोनों किसके बन गए, पॉजिटिव के यहाँ बन गए। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर तो सेम है ही नहीं, तो अब डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 5,3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 × 3 इज इक्वल टू 15 आ गया। अब डिनोमिनेटर को करना है 15। तो अभी हमने बताया था कैसे पता करते किस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, जो एलसीएम आया है उसको उसके ही डिनोमिनेटर से, उस रेशनल नंबर डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देते हैं। जो भी आता क्यूसेंट जो भी आता उसका मल्टीप्लाई इस डिनोमिनेटर में कर देते हैं। तो 3 आया तो इसमें कर लेंगे 4 × 3 डिवाइड बाई 5 × 3 माइनस 15 से डिवाइड करेंगे 3 तो ये जाएगा 5। तो यहाँ पे हमने 5, यहाँ 5/5 को मल्टीप्लाई इसमें 2 × 5 डिवाइड बाई 3 × 5। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 12 डिवाइड बाई 15 और यहाँ पे 10 डिवाइड बाई 15। अब डिनोमिनेटर सेम है तो इसको हम लिख सकते हैं 15 हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, और 12 - 10 डायरेक्ट लिख लिया। तो ये कितना हो जाएगा, 12 - 10 2/15।
तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 2/15, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज जो फर्स्ट थी उसके सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट हो गए। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज या नेक्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज है वो सारी हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, तो इसलिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।